हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वो पार्ट 1 था और आज भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 हम कवर करेंगे। हो सकता है इसका एक पार्ट 3 भी आए, तो यदि उसका मुझे तीसरा पार्ट बनाना होगा तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले संत हैं शंकराचार्य। इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ और इनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा थी। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली और उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी, चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी ओडिशा में गोवर्धन पीठ, उत्तर में बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारिका जामनगर गुजरात में शारदा पीठ, कालिका पीठ। चारों पीठों की यदि बात करें तो उनमें सबसे पहले जो है वो श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई। शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन, जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, उसको अद्वैतवाद यानी एकत्ववाद का नाम दिया। तो अद्वैतवाद बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है और अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है, तो वो है शंकराचार्य जी। इसमें क्या है कि जीव और ब्रह्म एक है, उनकी एकता के सिद्धांत पर इसमें बल दिया गया है। उसे अद्वैतवाद या एकत्ववाद कहा जाता है। फिर है, यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है। क्या है? जीवन मुक्ति। यानी जो अद्वैतवाद है, ये जो वेदांत है, उनकी सबसे पुरानी विचारधारा है और इसका मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है। अर्थात यह ऐसा विचार है कि इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह भारत के अन्य दर्शनों के बिल्कुल विपरीत है। अन्य दर्शनों का मुख्य सिद्धांत विदेह मुक्त यानी मृत्यु उपरांत मोक्ष है और अद्वैत का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा एवं ब्रह्म की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना है। आत्मा और ब्रह्म के सही ज्ञान से सभी दोहरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। ये मानना है अद्वैतवाद का। और अन्य जो होते हैं दर्शन, उनका सिद्धांत होता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष है। तो इस तरीके से जो है ये अद्वैतवाद अन्य जो हैं दर्शन उनसे भिन्न है। फिर है कि जो इसमें क्या है कि दोहरी प्रवृत्तियां जो हैं, सही ज्ञान से सभी दोहरी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, जैसा कि अगर आप इसको याद करना चाहें कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के। तो शंकराचार्य, इनके नाम में शंकर है और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। यानी ये थे तो शैव धर्म के ही अनुयायी, लेकिन इन्होंने पंचायतन पूजा का जो है निरूपण किया, जिसमें पंचायतन में 5 लोगों की पूजा होती है। कौन कौन? तो शिव, विष्णु, शक्ति को आप समझ सकते हैं, जो माता जी होती हैं, उनसे शक्ति का संबंध होता है। फिर सूर्य और गणेश, ये पंचायतन इनकी पूजा का निरूपण वो करते थे, हालांकि वो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो ये थी शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी। उनका जन्म 708 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 820 ईस्वी में हुई। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उनके पिता शिवगुरु, माता आर्यम्बा थी। उन्होंने गोविंद योगी से शिक्षा ली, 4 पीठों की स्थापना करी और उन 4 पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। और वो शैव धर्म के अनुयायी थे, पर उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। फिर हमारे अगले संत हैं रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी का लिखा है यहाँ पर 11वीं शताब्दी, यानी ये 11वीं शताब्दी से संबंधित रहे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि शंकराचार्य जी किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। तो उसको याद करने का तरीका है कि शैव धर्म के अनुयायी और उनके नाम में शंकर है, तो शंकर और शैव कनेक्टेड है दोनों। और इसमें जो है ये राम भगवान को अपना आराध्य मानते थे, तो इनका नाम भी है रामानुजाचार्य। तो इनके नाम में
स्टार्टिंग में रामानुजाचार्य, तो उस राम से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। फिर है इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म हुआ 1017 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1137 ईस्वी में। जन्म इनका कहाँ पर हुआ? तो मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर। ठीक है। फिर है जो ये रामानुजाचार्य जी हैं, इनको रामानुज यहाँ कहा गया है, यानी आचार्य तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम पड़ा। जैसे शंकराचार्य जी हैं तो उनका नाम है शंकर, लेकिन ज्ञान और लोगों को जब पता चला तब उसके बाद उनका नाम शंकराचार्य हो गया, यानी आचार्य। और इनका नाम था रामानुज, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद और लोग इन्हें मतलब रामानुजाचार्य कहने लगे, यानी रामानुज आचार्य। तो जो रामानुज जी थे तो इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो जो वेदांत में प्रशिक्षण है वो रामानुजाचार्य ने किससे प्राप्त किया? तो कांचीपुरम के यादव प्रकाश से, जो कि उनके गुरु थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। यानी रामानुजाचार्य जी का मानना है कि यदि मोक्ष चाहिए तो जो विष्णु भगवान हैं उनके प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। यानी जब भगवान विष्णु की कृपा होगी तो आप ऐसा समझेंगे कि आप और प्रभु जो विष्णु जी हैं आप उनके साथ एकीकार हो गए हैं और आपको परमानंद की अनुभूति होगी। रामानुज ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद, इनका सिद्धांत कौन सा है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। यानी विशिष्टाद्वैतवाद किसका सिद्धांत है? तो रामानुजाचार्य जी का, और जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी काल में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के संबंध जैसा है, और रामानुज के जो अनुयायी हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के समान है, और जो इनकी अनुयायी थे यानी जो इनके शिष्य थे, जो इनको मानने वाले थे, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। फिर अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा भेद हम अंतर समझेंगे शंकराचार्य जी के दृष्टिकोण में और रामानुजाचार्य जी के दृष्टिकोण में, यानी दोनों के दृष्टिकोणों में भेद क्या है। तो शंकराचार्य जी का जो दृष्टिकोण है उनके अनुसार ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, और जो रामानुजाचार्य जी हैं उनका दृष्टिकोण है कि ब्रह्म के कुछ गुण भी होते हैं। यानी शंकराचार्य जी का मानना है कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, पर रामानुजाचार्य जी का मानना है कि ब्रह्म के कुछ गुण भी होते हैं। और शंकराचार्य जी के अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। यानी जो शंकराचार्य जी हैं वो मानते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है और ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। लेकिन रामानुजाचार्य जी का दृष्टिकोण है कि श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्ति का साधन है। यानी वो ज्ञान को महत्व देते हैं, और रामानुजाचार्य जी के अनुसार श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्ति का साधन है। तो ये दो अंतर हैं, दो मुख्य अंतर कहे जा सकते हैं दोनों के दृष्टिकोणों के बीच। तो अभी हमने कवर किया शंकराचार्य जी को और रामानुजाचार्य जी को। फिर अब हम कवर करेंगे रामानंद जी को। रामानंद जी के बारे में दिया है 1368 से 1468, और इनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। जो रामानंद, अब आप इनको भी कनेक्ट कर लीजिए, रामानंद इनके नाम में भी राम है और ये भी राम और सीता के साधना को स्वीकार करते हैं। इन्होंने
जो है मतलब इनके जो शिष्यों की यदि बात करें तो इनके 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थीं। कौन कौन? तो पद्मावती और सुरसरी। तो इनके 12 शिष्य थे, उनमें से 2 स्त्रियां थीं, पद्मावती और सुरसरी, क्योंकि इन्होंने सभी जातियों के लिए अपने संप्रदाय को खोल के रखा था। यानी इनके जो संप्रदाय है उसमें किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं था, वो सबके लिए उनका संप्रदाय खुला हुआ था। 2 स्त्रियां थीं इनके शिष्यों में, पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य की यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने जातियों को महत्व नहीं दिया अपने संप्रदाय में। तो जो इनके शिष्य हैं रैदास, वो चमार थे, और जो कबीर थे वो सबको ही पता है कि कबीर जो है वो जुलाहा थे, और जो धन्ना है वो जाट थे, और सेना यानी ये भी एक सेना है या फिर शायद सेन है, सेन सेन भी इनके शिष्य थे जो कि जाति से नाई थे, और एक थे पीपा जो कि जाति से राजपूत थे, और सदना जो कि जाति से कसाई थे। देखिए यहाँ पर जो भी दिया है ये बुक के अकॉर्डिंग है, ये मेरा कोई अपना व्यू नहीं है इस पर। तो ये सारा बुक में दिया हुआ है कि जो इनके मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर बस इतना है कि ये मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वैसे तो सभी समान होते हैं, जाति भेद बिल्कुल ही अनुचित है हमारे समाज के लिए। और जो रैदास जी हैं और कबीर जी हैं, धन्ना जी हैं, सेन जी हैं, और सदना जी हैं, पीपा जी हैं, ये सारे ही शिष्य थे रामानंद जी के। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी कि रामानंद जी के संप्रदाय में सभी जातियों के लिए यह खुला हुआ था, यानी उन्होंने जाति भेद नहीं किया। फिर हम कौन होते हैं जाति भेद करने वाले? इन्हीं के शिष्यों में से अब हम अगले जो हमारे संत हैं कबीर, उनको पढ़ेंगे। कबीर के जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म भी बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है, यानी कुछ लेखक कुछ और आंकड़ों को उनका जन्म मानते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो कुछ अन्य आंकड़ों को उनका जन्म और मृत्यु मानते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब जो ये बात है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, तो ये भी जो लोक श्रुतियाँ होती हैं उनके अनुसार जो सुना गया है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे। और इनका जन्म जो है उसका टाइम की अगर हम बात करें तो वो भी विवादास्पद है। फिर है जब ये जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, जैसा कि लोक श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है, तो लोक लज्जा के भय से जो वो विधवा ब्राह्मणी थी उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। फिर जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। और इनके बच्चों का नाम यहाँ पर तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि उनके बच्चों का नाम कमाल और कमाली था। फिर इन्होंने राम, रहीम, हज़रत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के कई रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद, इन सब चीज़ों का घोर विरोध करते हुए एकश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। यानी अगर हम देखें तो जब ये लोक श्रुतियों के अनुसार विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और लोक भय के कारण उसने क्या किया कि जो लहर तारा है वाराणसी में, वहाँ पर इनको छोड़ दिया एक तालाब के समीप। वहाँ से एक जुलाहा जो था नीरू और नीमा, उसने इनको उठा लिया और इनका पालन पोषण किया, इनका नाम कबीर रखा। फिर इनकी शादी हुई। तो जब जो वो जुलाहे थे नीरू और नीमा, उन्होंने जब इनको अपने घर पे रखा, पालन पोषण किया, तो इसी कारण इनको जो है जुलाहे जाति का माना जाता है। पर उन्होंने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कबीर जी ने। फिर उनकी कबीर जी की शादी हुई लोई नाम की स्त्री से, और फिर उनके 2 बच्चे भी हुए, और उनकी ज़िंदगी जैसे आम गृहस्थों की होती है वैसे ही थी। इन्होंने क्या किया कि अल्लाह, ईश्वर
और फादर गॉड सबको एक बताया, और बाह्य आडंबर और जो अन्य मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांड, जाति प्रथाएं, जप तप, इन सब चीज़ों का बहुत ही विरोध किया और एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की, निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। यानी उन्होंने ईश्वर के एक होने पर महत्व दिया और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। यानी ये निर्गुण भक्ति धारा में विश्वास करते थे और ये पहले ऐसे थे निर्गुण धारा में विश्वास करने वाले जो संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन को अपनाते थे। इनके अनुयायी जो हैं वो कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक जो है वो इनके शिष्य एक थे धर्मदास, उनके द्वारा संकलित किया गया है। तो ये कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक, जिसे उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया है और ये प्रसिद्ध है। इसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी के शब्द पाए जाते हैं। और कबीर की मृत्यु की यदि बात करें तो 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? तो मगहर में। इसके बारे में भी एक लोक श्रुति ये है कि लोगों का उस टाइम मानना था कि जो काशी में मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो मगहर में मरते हैं वो नरक जाते हैं। तो उस मान्यता को भी इन्होंने जो है झूठी साबित करने के लिए अपने जीवन के अंतिम दिनों के समय में ये मगहर चले गए, ऐसा सुना जाता है। ये प्रूफ करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी कहा जाता है कि इसी कारण से वो मगहर में गए और उनकी मृत्यु मगहर में ही हुई 1510 ईस्वी में। और इनके टाइम पीरियड की यदि बात करें तो कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद है। फिर एक नोट दिया हुआ है कि कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये पूछा जा सकता है कि जो कबीर हैं वो किस शासक के समकालीन थे? तो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये रहे हमारे कबीर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। तो अविभाजित पंजाब यानी कि इनका जन्म जब 1469 ईस्वी में हुआ था तब पंजाब बटा हुआ नहीं था। वो तो बाद में फिर पंजाब और बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो वो चीज़ तो बाद में हुई, पर जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ तब पंजाब अविभाजित था। तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? तो जो रावी नदी है उसके तट पर तलवंडी गांव में हुआ था। और अब ये किस नाम से विख्यात है? तो अब इसको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। कई बार कहीं कहीं हम लिखा देखते हैं कि ये ननकाना में इनका जन्म हुआ था और कहीं कहीं पर हम तलवंडी देखते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस बात ये है कि जो पंजाब तब अविभाजित था तो उस हिसाब से देखा जाए तो तलवंडी गांव में हुआ था और अब ये ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। तो दोनों ही बातें एक ही हैं। उनकी माता का नाम यदि हम देखें तो उनकी माता का नाम था तृप्ता, यानी तृप्ता देवी, और पिता उनके थे मेहता कालू राम, जो कि एक पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी जो कि थी सुलक्षणी, उनसे उनका विवाह हुआ था। किसका? गुरु नानक का, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। यानी उन्होंने पूरे देश की 5 बार यात्रा की, इसे हम उदासीस कहते हैं। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। यानी वो काव्य रचना करते थे और जो है उन्हें रबाब के संगीत के साथ गाते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। जो उनका शिष्य था मर्दाना, उस जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, तो जो मर्दाना है वो सारंगी बजाया करते थे जब वो गाते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी
के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ स्थापित किया। यानी जब उनके जीवन के अंतिम क्षण चल रहे थे उस समय रावी नदी के किनारे करतारपुर, वहाँ उन्होंने अपना डेहरा यानी कि अपना मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना लहना अगंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी जब वो जीवित थे, यानी जब वो उनका जीवन काल चल रहा था तभी उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर जो है अपने पुत्रों की बजाय अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो जैसा कि अंतिम क्षणों में वो करतारपुर में अपना मठ स्थापित करते हैं, उसी प्रकार उसी से हम ये सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी मृत्यु करतारपुर में ही हुई 1539 ईस्वी में। और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और जो है नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। तो नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की। और वो किससे प्रभावित थे? तो सूफी संत जो बाबा फरीद थे उनसे वो प्रभावित थे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपने सूफी आंदोलन को पढ़ा होगा, वहाँ पर हमने बाबा फरीद के बारे में पढ़ा है। तो उन्हीं बाबा फरीद से जो है नानक जी प्रभावित थे और नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। फिर है चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी थीं। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था और यदि इनके वास्तविक नाम की बात करें तो वो था विश्वंभर। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा यानी गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया, यानी कीर्तन को ये करते थे। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। तो चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी? तो केशव भारती नामक सन्यासी ने। कब? तो 1510 ईस्वी में। सन्यासी बनने के बाद इन्होंने बंगाल को छोड़कर पुरी उड़ीसा में ये चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। और ये तो हम जानते ही हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में पुरी में। तो वहीं ये चले गए और 2 दशक तक इन्होंने भगवान जगन्नाथ की उपासना की। 2 दशक यानी कि 1 दशक में 10 साल, तो 2 दशक यानी कि 20 साल। इनकी मृत्यु यदि बात करें तो वो 1533 ईस्वी में हो गई। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि ये माध्वाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण है। इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है। जैसे कि हम सुनते भी हैं वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है, तो वो भी इसी दर्शन का अनुसरण करता है। कौन? तो इस्कॉन इसी दर्शन का फॉलो करता है, इसी दर्शन को अपनाता है। फिर एक नोट दी हुई है कि अचिंत्य भेदवाद के विचारधारा के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव हैं। अगले संत हैं हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। उनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ और 2 पुत्र रहे इनके, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में और विट्ठलनाथ जिनका जन्म 1516 ईस्वी में। आगे चलकर ये दोनों भी महान संत और महान भक्त हुए। फिर है वल्लभाचार्य जी ने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया और भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। इस विचारधारा के अनुयायियों की अगर हम बात करें तो वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं। इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्री नाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं अष्टछाप मुख्य हैं। सूरदास जी की यदि बात करें तो वो इन्हीं वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ को ये नोट दिया हुआ है कि विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी।
तो ये पूछा जा सकता है कि विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर किस शासक ने दी, तो अकबर ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विट्ठलनाथ को अकबर ने कौन सी 2 जागीरें दी, तो गोकुल और जैतपुरा। तो ये थी हमारी भक्ति संतों से जुड़ी हुई कुछ बात। आई नो कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बट अभी मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा और है वो भी कवर करना है। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से कवर करें, तो इसलिए इसका मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है। सो आप लोग पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 को अभी लाएंगे। भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में ही है वो, फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।